अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज जी हम बहुत ही मज़े का एक अंडों का मीठा बनाने वाले हैं, जो कि जनाब आपकी सर्दियों में की जाने वाली दावतों का मज़ा डबल करने वाला है। इंतहाई इजी रेसिपी है जो कि बस झटपट तैयार होने वाली है। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 2 कप ऐड कर रही हूँ दूध। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून चीनी। इससे ना बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। अगर आपको ज़्यादा तेज़ वाला मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जी हमने इसमें ऐड कर देने हैं 4 अंडे। तो मैं एक एक करके ऐड कर रही थी क्योंकि अक्सर होता है कि अंडा कोई ख़राब निकल आता है। तो अगर हम एक ही बॉल में सारे अंडे डाल लें तो फिर वो एक ख़राब हो तो सारे ही ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद जी हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें इलायची का पाउडर। एक चुटकी ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें। एक प्यारा सा ना कलर आ जाता है, बस और कोई बात नहीं है। अब जी बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, अभी जनाब हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, बस हमने अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि अगर अभी हम फ्लेम ऑन कर देंगे ना तो फिर अंडे जो होंगे ना वो एकदम से पकना शुरू हो जाएंगे और अच्छे से मिक्स भी नहीं होंगे। इसलिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं तो हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको मीडियम आंच पे हमने कुक करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके अंदर ये लम्ब से बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसके अंदर छोटी छोटी से वो नहीं होती जिस तरह दानेदार सा जो है ना टेक्सचर इसका बनता जाएगा। बस हमने इसको मिक्स करते जाना है अच्छे से। ये नीचे नहीं लगना चाहिए, साइड्स को भी साथ साथ साफ़ करते रहना है आपने। और जनाब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी प्यारी सी फूडी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और जनाब मुझे ये बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट डिश क्या होती है सर्दियों में? कौन सी ऐसी डिश है जो आपके घर में सबसे ज़्यादा जो है ना वो खाई जाती है? तो यहाँ पे देखें ये कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसका पानी हमने फुल ड्राई कर लेना है। ये देखें जी कितनी हद तक ये ड्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको क्लोजली भी यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके बाद जब इसका पानी फुली ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें ऐड कर देना है घी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन घी वाला जो जायका है ना वो नहीं आएगा ऑयल से, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने नॉर्मल डालडा या बनास्पति घी जो होता है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और अच्छा एक और चीज़ कि मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड किया था। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है ना तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं, जो पसंद हो ऐड कर सकते हैं आप। ये देखिए अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक कर लेना है कि इसकी जो एक खुशबू आने लग जाए, प्यारी सी बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी कि भाई सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ना कि मज़े की रेसिपी बनाई जा रही है। तो यहाँ पे ये फुली डन हो चुका है। तो चलें जी इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी कितना प्यारा कलर। आपने जब इसको खाना है ना, ओए होए होए, सब ने ना आपकी इंतहाई तारीफ़ें करनी है। ये देखें अब जी हमने इस पे थोड़ी सी शश के मशक से ऐड करनी है। तो उसके लिए जी मैं इस पे ऐड कर रही हूँ थोड़े से बादाम और पिस्ते। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें। आप चाहें इसमें किशमिश ऐड कर लें, कोकोनट ऐड कर लें और अगर चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा लें। मैं इस पे लगाने लगी थी, मामा कहती हैं क्या तुमने हर चीज़ पे एक ही चीज़ ठोकनी शुरू की हुई है। तो मैंने कहा चलो यार इस पर नहीं लगाते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके ऊपर ना बादाम और पिस्ते ही ऐड कर दिया। तो ये है जनाब हमारी ज़बरदस्त से मीठे की फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो इसको अंडे का हलवा भी कह सकते हैं डिफरेंट अंदाज में। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह हाफ़िज़।